नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 9 में। आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल से एक बड़ी और गंभीर खबर के साथ, जहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ जेन जेड यानी युवा वर्ग के उग्र प्रदर्शन ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी स्थिति के बारे में। सबसे पहले जानिए कि नेपाल में सोमवार से शुरू हुए इस प्रदर्शन ने अब हमले और हिंसा का रूप ले लिया है। हजारों युवा सड़कों पर उतरे हैं और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब इत्यादि पर लगे अचानक बैन का विरोध किया। काठमांडू की राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद का घेराव तक कर दिया। इस दौरान कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। प्रशासन ने नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। सरकार ने शूट एट साइट के आदेश भी जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने राजधानी काठमांडू समेत अन्य इलाकों में कर्फ्यू लगाया है, जबकि संवेदनशील इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। काठमांडू के आसपास के जिलों में विशेषकर भगतपुर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी है। काठमांडू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन इलाकों में कोई भी जमावड़ा, धरना प्रदर्शन अथवा बैठक करने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन सेवाओं को ही कर्फ्यू के दौरान आवागमन की अनुमति दी गई है। इस उग्र स्थिति के बीच नेपाल की सरकार को कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने कानून व्यवस्था में उत्तरदायित्व लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस हिंसा पर गहरा दुख जताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि वे सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और अपना पद छोड़ने को तैयार है। हालांकि बाद में सरकार ने जनता की भावनाओं को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। यह निर्णय पीएम के साथ हुई हाई लेवल आपात बैठक के बाद लिया गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि हिंसा की जांच के लिए 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने वाली एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। नेपाल में हो रहे इन हालात पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी चिंता व्यक्त की है। भारत ने वहां के हालात पर नजर बनाए रखते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही भारतीय नागरिकों को वहां सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। खासकर बिहार में 7 जिलों में सीमा सील कर दी गई है, ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। हाल के हिंसक के विरोध की वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे बैन को बताया जा रहा है। इस बैन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब समेत कुल 26 प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। युवा वर्ग ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट मारने का बड़ा पैमाने पर विरोध किया। सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने के बावजूद विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के कारण हिंसक रूप ले लिया गया। प्रदर्शन के दौरान काठमांडू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर टकराव हुआ। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के गृहनगर दमक स्थित घर पर भी पत्थरबाजी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाने के आदेश दिया और गोलीबारी संसद के अंदर तक हो रही थी, जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। नेपाली कलाकारों और सामाजिक हस्तियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ ने भ्रष्टाचार और युवा वर्ग के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। यह है नेपाल से आज की ताजा और गंभीर खबर। आगे भी यूपी न्यूज 9 पर जुड़े रहिए। हम आपको हमेशा देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रखते रहेंगे।